हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? ठीक है। कल का जो कॉन्सेप्ट था मेरे माय डियर स्टूडेंट, कल का कॉन्सेप्ट पे यानी फार्मूला आपके हम डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों, उस फार्मूला के बेसिस आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। और वो प्रॉब्लम अगर आप चाहे, वो प्रॉब्लम आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, या कभी कभी 4 मार्क्स में ही पूछ देता है मेरे दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम आज के जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉब्लम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कल हम जाने थे कि 2 पॉइंट यानी 2 लाइनों के बीच एंगल कैसे निकलेगा। सपोज माय डियर स्टूडेंट, लाइन आपका ए और बी और सी और डी, ये 2 लाइन है। इन दोनों लाइनों के बीच एंगल कैसे निकलेगा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए हमें लाइन ए और बी और ए और सी डी का पॉइंट चाहिए। तो मान लीजिए मेरे दोस्तों, 4 3 2 और 3 2 n और ये 6 5 3 और 2 3 1, ये आपको लाइन दे दिया गया है मेरे दोस्तों। अब हम जानेंगे इसके बेसिस पे कैसे क्या होता है। यानी आपके सामने ये मेरे दोस्तों 2 लाइन है और आपसे एंगल का डिमांड कर रहा है, थीटा की डिमांड कर रहा है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों, फॉर्मूला हम कल जाने थे, कोस थीटा बराबर लाइन ए बी डॉट लाइन बी सी। समझने की कोशिश करते हैं हम कहना क्या चाह रहे थे। यानी लाइन ए बी और लाइन सी डी, यह वेक्टर का सिंबल है मेरे माय डियर स्टूडेंट। मोड ऑफ ए बी और मोड ऑफ सी डी, यही हमें चाहिए था, मोड ऑफ ए बी। तो हम एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। हमें ए बी निकालना है मेरे दोस्तों। तो ए बी के लिए वो पॉइंट पे मिल रहा है। ए बी निकालने के लिए मेरे दोस्तों लास्ट में बी है, तो हम यहां से जाएंगे ओ बी सदिश माइनस में ओ ए सदिश करना रहता है मेरे दोस्तों। यानी मेरे दोस्तों हम ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। और मेरे दोस्तों ओ बी मतलब बी कितना है, 3 है। तो यहाँ मेरे दोस्तों 3 - 4 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 2 - 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 - 2 हो जाएगा। यानी आपका ए बी जो आएगा मेरे दोस्तों, 3 - 4 -1 आएगा, 2 - 3 -1 आएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा। ये आपका ए बी आया। इसी तरह मेरे दोस्तों अब हम ए बी की तरह ही अगर हम बोले मेरे भाई, तो ए बी के तरह ही हमें अब डिमांड है सी डी की। तो सी डी में मेरे दोस्तों उसी तरह ओ डी माइनस ओ सी करेंगे। तो ओ डी 2 - 6 है, 2 - 6 हो जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्तों 3 - 5 है और 1 - 3 है। बात अगर करें हम सी डी का मेरे दोस्तों, तो 2 - 6 - 4 हो जाएगा, 3 - 5 - 2 हो जाएगा, 1 - 3 - 2 हो गया। यानी हमें चाहिए था ए बी और सी डी, हमें मेन पॉइंट था मेरे दोस्तों ए बी और सी डी निकालने का। तो हम ए बी और सी डी निकाल दिए। अब हमें एक और जरूरी है मेरे दोस्तों, मोड ऑफ ए बी कहने का मतलब होता है मेरे दोस्तों, मोड ऑफ ए बी कहने का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि ए बी को स्क्वायर ऑफ रूट करना। मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ सी डी, ये सब कहने मोड जहां लगा दिया मेरे दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि उसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर रूट करेंगे मेरे दोस्तों, -1 का 1 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा मेरे भाई। यानी 1 √3 आ जाएगा। उसी तरह मोड ऑफ अगर हम सी डी करने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी कि 16 4 20 √24 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम जानने की कोशिश करते हैं फार्मूला में क्या क्या था। कोस थीटा बराबर था मेरे दोस्तों, कोस थीटा बराबर था ए बी। अब मेरे दोस्तों हमें एक और चाहिए, ए बी प्रोडक्ट सी डी। ये तो प्रोडक्ट चाहिए मेरे दोस्तों, ए बी प्रोडक्ट सी डी। देखिए अगर आपके सामने डॉट है मेरे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई दो पॉइंटों के बीच, 2 लाइनों के बीच आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सामने डॉट है। तो आगे हम जानेंगे वेक्टर के बारे में, डॉट क्रॉस ये सब जानेंगे। फिलहाल हम ये समझिए, जब भी आपके सामने इस तरह से डॉट आता है, आप 2 पॉइंटों के बीच मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 लाइनों के बीच मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों।
अब हम इस पॉइंट के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -4, -1 गुने -4 बीच में प्लस होता है, -1 मेरे दोस्तों, -1 गुने -2 प्लस में -1 गुने -2। कहने का मतलब मेरे भाई ए बी डॉट सी डी बराबर -4 1 और 2 और उससे बाद 2, यानी मेरे दोस्तों आपके सामने 4 और 2 6 2 8। मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट था कोस थीटा बराबर मेरे भाई ए बी बी सी का डॉट, उसके बाद मोड ए बी मोड सी डी हमको चाहिए था, यानी मेरे दोस्तों कोस थीटा बराबर हमें ये रिक्वायरमेंट था। क्या आपके सामने ये देखने को मिलता है बोर्ड पे, बताइए। यानी मेरे दोस्तों हमें ए बी और सी डी का प्रोडक्ट 8 आ गया। ये मोड ए बी √3 है मेरे दोस्तों और मोड सी डी √24 है मेरे भाई। यानी मेरे दोस्तों 8 अपॉन अगर हम बात करें √3 बार √3 गुने 24 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, 24 को लिख सकते हैं हम 2 गुने, यानी 2 गुने 2 2 2 4 4 दूना 8 3 24, यानी हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 2√6 लिख सकते हैं। 2 से 4 बार में यानी 4 रूट और 3 और 6 √18 आ गया मेरे दोस्तों। क्या अब 18 को भी कुछ लिख सकते हैं? छोड़िए, नहीं लिखेंगे। यानी हमें थीटा की रिक्वायरमेंट था, तो थीटा बराबर अगर कॉस को उधर ले जाए मेरे दोस्तों तो कॉस इनवर्स आपके सामने 4√18 आ गया। यानी आपके सामने जो दो लाइन दिया गया था मेरे दोस्तों, लाइन ए बी और लाइन सी डी, इन दोनों लाइनों की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल आते हैं मेरे दोस्तों, वह लाइन एंगल आपके सामने यह देखने को मिलता है। यानी कि आपको एंगल कोस इनवर्स 4/√18 देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन क्या चल रहा है। यानी दो लाइनों के बीच अगर हमें एंगल निकालने की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह से एंगल को निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम जानने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट एक और प्रॉब्लम को इसके बेस पे देखने की कोशिश करते हैं, एक और प्रॉब्लम को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछने जाते हैं प्रॉब्लम। अब हम मेरे दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं एक और प्रॉब्लम को। मान लीजिए आपके सामने लाइन ए बी और लाइन सी डी है। लाइन ए बी का पॉइंट अगर हम देखें मेरे दोस्तों कुछ इस कदर से है कि क़यामत ला रहे हैं। हमें तो रिक्वायरमेंट है, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है ए बी डॉट सी डी अपॉन में मोड ए बी और मोड सी डी। हमें यही चीज चाहिए और तो कुछ हमें डिमांड नहीं है सर। तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे मेरे दोस्तों। ए बी होता है ओ बी माइनस में ओ ए। मेरे भाई 4 माइनस में 2 जाएगा, 4 माइनस में 2, 5 माइनस में 3, 6 माइनस में 3, यानी आपका ए बी जो आ गया 4 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3। अब हमें मेरे दोस्तों सी डी की रिक्वायरमेंट है, तो सी डी ओ डी माइनस ओ सी होता है। तो हम मेरे दोस्तों 5 माइनस 3 जाएंगे, उसके बाद 3 माइनस 2 जाएंगे, उसके बाद अगर बात करें तो 2 माइनस 1 जाएंगे। मेरे भाई सी डी की रिक्वायरमेंट था तो आ गया 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1। अब हमें ये चाहिए मोड ऑफ ए बी। तो मोड ऑफ ए बी निकालने के लिए रूट अंडर ए बी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 मेरे दोस्तों, यानी कि 4 और 4 8 और 9 17 हो जाएगा। उसी तरह से मोड ऑफ अगर सी डी की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ सी डी मेरे दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ सी डी 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 1, यानी कि ये आपका आ गया मोड ऑफ 6। अब मेरे भाई हमें कोस थीटा बराबर क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट थी जरा उसके बारे में देख ले। ए बी डॉट सी डी बात अगर हम करें मेरे भाई तो ए बी डॉट निकालने की समझने की सिचुएशन कोशिश कीजिएगा। अब अगर हम चाहें, आपके सामने ए बी कितना आया था यार, ए बी जो आया था
वह ए बी यही था, 4 माइनस 2 2 था, और 5 माइनस 3 3 2 था, और 6 माइनस 3 3। अब हमें चाहिए ए बी डॉट सी डी। जहां पर भी ये डॉट रहे आप समझिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई ए बी और सी डी में हो रहा है, तो 2 गुने 2 अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 हो जाएगा मेरे भाई, 3 1 3। यानी आपको अगर हम कहें कोस थीटा बराबर ए बी डॉट सी डी, आपके सामने मेरे दोस्तों बीच में प्लस होता है, तो 4 माइनस 4 प्लस 2 6, और 6 और 3 9, यानी कि 9 हो गया। उसके बाद मोड ऑफ ए बी √17 हो गया, और यह √6 हो गया। अगर थीटा बराबर करें मेरे भाई तो कॉस इनवर्स उधर ले जाएंगे, तो 9/17 छके 102 होता है, 7 छक 42, यानी मेरे दोस्तों 7 देखिए 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, और 6 और 4 10, 102 आपका आंसर आ गया। यानी आपके सामने जो दो लाइन दिए गए थे मेरे भाई, लाइन ए बी और लाइन सी डी, इस लाइन का अगर एंगल निकालने की कोशिश किया जाए मेरे दोस्तों, तो इस लाइन का जो एंगल आता है मेरे भाई, इस लाइन का एंगल आपको देखने को मिलेगा कॉस इनवर्स 9/√102। इस लाइन का एंगल देखने को मिलेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों कि आगे हम जानने की कोशिश करते हैं अगला कॉन्सेप्ट को, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग प्लीज। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ प्लेन क्या होंगे। अगर आपके सामने 3 लाइन एक प्लेन से पास कर रहे हैं, 3 लाइन एक प्लेन से पास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो उस लाइन का इक्वेशंस क्या होंगे, उसके हम कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। यानी जब आपके सामने 3 लाइन एक पॉइंट से पास करे, एक लाइन से पास करे, यानी मेरे दोस्तों व्हेन 3 point passes through a plane, तो then इक्वेशंस ऑफ प्लेन क्या होंगे। यानी मेरे दोस्तों जब आपके सामने 3 पॉइंट x1 y1 और z1 आपके पास करे h2 y2 z2, एक ही प्लेन से पास करे मेरे भाई, तब उस प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यानी मेरे दोस्तों जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए, 3 पॉइंट दिया गया हो 3D ज्योमेट्री में, अगर तीनों पॉइंट एक ही प्लेन से पास कर रहे हो मेरे दोस्तों, और वो तीनों पॉइंट जब एक प्लेन से पास करेंगे, तब इस सिचुएशन में इसका क्या आंसर, इसका क्या इक्वेशंस होगा, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से सिचुएशन दे दे मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख दे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। उसके बाद मेरे दोस्तों x2 माइनस में x1 y2 माइनस में y1 z2 माइनस में z1। उसके बाद x3 माइनस x1 मेरे भाई क्या हो गया यार, x3 माइनस में x2 y3 माइनस में y2 और z3 माइनस में z2। मेरे भाई आपको इस फॉर्म में, यानी जब भी आपको इस तरह से सिचुएशन दे दे तो आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। अब मैट्रिक्स तो आपको सॉल्व करने के लिए हम बताए ही है। यानी मेरे दोस्तों जब भी आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर इस कदर से आएगा, ये x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। यानी मेरे भाई कहने का सेंस यह हुआ कि जब भी आपको 3 पॉइंट एक ही प्लेन पे पास करे, तो उस प्लेन का जो इक्वेशंस होते हैं मेरे दोस्तों वह ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म में होते हैं।
लेकिन आपको सॉल्व तो इसी तरह से करना है मेरे दोस्तों। चलिए हम एक एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सपोज मेरे दोस्तों आपके सामने कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट मान लीजिए ए मेरे दोस्तों 4, 3 और 2, पॉइंट बी 3, 2 और 1, पॉइंट सी 2, 1 और 3 दिया गया है। हमें क्या चाहिए? x माइनस x1। x1 मेरे दोस्तों x1 ये हो जाएगा, y1 और z1 ये है, h2 y2 और z2 मेरे भाई x3 y3 और z3। x माइनस x1 मेरे भाई 4 हो जाएगा, y माइनस y1 मेरे भाई 3 हो जाएगा और z माइनस z1 मेरे भाई 2 हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। फिर h2 माइनस h1 मतलब 3 माइनस 4, y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 3। उसके बाद हमें चाहिए z2 माइनस z1 मतलब 1 माइनस में 2। उसके बाद हमें चाहिए x3 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस में 3, y3 माइनस y1 1 माइनस 2, z3 माइनस z1 3 माइनस में 1। यही आपका इस फॉर्मेट था मेरे भाई। यानी इस फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हम इस इक्वेशंस का प्लेन निकालने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। ई अगर कंसीडर करेंगे तो ए खत्म, यह और यह बच जाएगा। तो 2 माइनस 3 मेरे दोस्तों अगर हम बात करें तो माइनस 1 हो जाता है। 3 माइनस 1 अगर बात करें तो प्लस 2 हो जाता है। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है और 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। यानी मेरे दोस्तों माइनस 1 और 2 अगर बात करें तो माइनस 2 बीच में माइनस और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस तो 1 हो जाएगा और बीच में माइनस 1 माइनस 3 होता है मेरे दोस्तों। बात अगर हम करें ई लेते हैं, ई खत्म 3 माइनस 4 अगर बात करें माइनस 1 मेरे भाई ई ले देंगे, ई खत्म ई बचेगा ठीक। 2 माइनस 3 माइनस 1। बात अगर करें हम माइनस 1 और 2 इसमें भी माइनस 2, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्तों और बीच में माइनस आ जाएगा। प्लस में बात करें अगर z माइनस 2 अगर ई लेंगे तो ई खत्म बच जाएगा अब ई और ई मेरे दोस्तों माइनस 1 1 और माइनस 1 माइनस 1 मेरे भाई x माइनस 4 जो आता है माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा, टर्म तो खत्म बाजार इसका हो गया। समझने की कोशिश करो। x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3 12 12 प्लस ये माइनस y और माइनस 3 प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 3 माइनस 9। मेरे भाई क्या माइनस को कॉमन अगर ले लिया जाए तो 3x माइनस 3y और माइनस 9 12 और 9 मेरे दोस्तों प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि जे टर्म आपका 0 हो गया। जे टर्म मेरे भाई 0 हो गया। 1 1 1 माइनस 1 0। कहने का सेंस था कि जब भी आपके सामने अगर एक प्लेन पर 3 पॉइंट पास करे, समझने की सिचुएशन को कोशिश कीजिए। जब भी आपके सामने एक प्लेन पे 3 पॉइंट को पास कराया जाए मेरे दोस्तों, तो जब भी एक प्लेन पे 3 पॉइंट पास होते हैं तो उनका जो इक्वेशंस आते हैं वह ax प्लस by प्लस cz प्लस d के बराबर 0 के फॉर्म में आते हैं, देखने को मिलते हैं। यानी आपके सामने ये 3 पॉइंट दिया गया था। इन तीनों पॉइंट जब भी ए बी सी यानी एक ही प्लेन पे पास करे तब उसका आंसर जो आएगा वह आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालना है मेरे दोस्तों। तो आज का सेशन आपका यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू।